अभी सम्मान की कड़ी में जो है भाई आए थे, बोले बाबा जी रोज भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करता हूँ, इधर ही बैठे। हाँ, तरफदार साहब, एक बार जोरदार इनके अभिनंदन हो जाए। हाँ, वाइस तरफदार साहब, तो ये भी योग की तरफदारी करते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और मैंने पूछा कितने दिनों से कर रहे हो, तो बोले स्वामी जी पिछले 20-25 सालों से कर रहा हूँ। क्या क्या करते हैं साहब? तो आप इतना ही कर रहे हो और अनुलोम विलोम करो रोज करते हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्या है? जब शरीर अच्छा रहेगा तो हिंदू भी ठीक रहेगा, मुसलमान भी ठीक रहेगा। ये तो सेहत की बात है, रोज करते। अब बाईपास के बाद में बाईपास को भी बाईपास कर दिया, नहीं तो खुद ही पास हो जाए। 15 मिनट 15 मिनट करता हूँ, ब्रश का 5 मिनट और राबड़ी 2 मिनट। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। तो मैं इसलिए कह रहा था इसमें बजट की कौन सी बात आ गई साहब? सेहत है सब। 78 के हैं, लगता पूरी सेंचुरी लगाएंगे। तो भस्त्रिका कपाल भाती कर लो। अब तो सुबह का तो खाया पिया नीचे चला गया हो। अनुलोम विलोम करो, इसमें क्या? भ्रामरी, उनकी सूर्य नमस्कार, अलग अलग आसन, और जवानों के तो हम पुशअप भी लगवाते हैं, रनिंग भी करते हैं, शीर्षासन भी करते हैं। अरे भाई, कसरत के बिना less physical activity is the main cause of all diseases. Less oxygen supply, stress, unhealthy lifestyle, unhealthy eating, unhealthy thoughts, यही तो बीमारियों के मूल कारण है। अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो, यही तो जिंदगी है। तो खैर, आप वर्षों से मुझे सुन रहे हैं। वैसे मऊ में आने का बहुत दिनों से चल रहा था। एक हमारे बाबू रामचंद्र जी, अब तो नहीं रहे, वो भी हमको बुलाते बुलाते चले गए। तो भाई विजय हमारे शंकर यादव लाल साहब के लिए और उनके सपनों को कम से कम एक उनके सपनों संकल्प की पूर्ति की है। तो एक बार हमारे भाई मुरलीधर यादव जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है उनकी वजह से। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के ध्येय के तहत हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्रद्धेय एनपी सिंह साहब के एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व 50-60 साल लगते हैं ऐसा व्यक्तित्व तैयार होने में। उन्होंने कहा स्वामी जी लवकुश की धरा है चलना है। और मैं आपसे भारतीय शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में सार रूप से कुछ कहता हूँ, फिर आपके साथ आगे की इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मुल्क आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक ही आजादी मिली, राजनीतिक आजादी। देश में अंग्रेजों का रास्ता, मुगलों का रास्ता, 565 रियासतों में राजाओं का रास्ता, वो सब खत्म हो गया और एक अखंड भारत, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की, डेमोक्रेटिक कंट्री की प्रतिष्ठा हो गई। राजनीतिक आजादी तो आ गई, लेकिन आज भी देश में हजारों एमएनसीज हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, यूरोप की ब्रिटिशर्स जिन्होंने 150 से ज्यादा देशों पर राज कर भारत का भी खूब खजाना लूटा, वो कह रहे हैं कि 200-250 सालों में भारत के अकेले ब्रिटिशर्स और चंद कुछ मुट्ठी वाली औरत के लोगों ने ही, मुगलों के ने तो ज्यादातर, क्योंकि यहीं पर आए और यहीं पर बस गए थे, लेकिन लूट के जो बाहर लेकर के गए तो बोले $100 ट्रिलियन। तो आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उतना तो लूट करके ले गए, $100 ट्रिलियन। इसलिए जो हमारे जमाल साहब भी कह रहे थे कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की प्रगति में लगना चाहिए, यही स्वदेशी का मूल संकल्प है। आपसे कोई पूछे
कोलगेट वालों ने देश को क्या दिया, यूनियन वालों ने, कोका कोला पेप्सी वालों ने देश को क्या दिया भैया? एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, फिर गुलाम बना दिया, राजनीतिक गुलाम तक बना दिया। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो पहले लूट करके लेके गए। कौन कहता है भारत आर्थिक दृष्टि से दरिद्र था? ये तो परम वैभवशाली था, लूटा इसको। और 15 अगस्त 1947 के बाद भी देश आर्थिक रूप से आजाद नहीं हुआ, शिक्षा की दृष्टि से आजाद नहीं हुआ। वही 1835 में मैकाले शिक्षा का षड्यंत्र करके 7 लाख से ज्यादा जो हमारे गुरुकुल और हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, देश में संस्कारों के साथ शिक्षा की चल रही थी, उसको खत्म करके चला गया। तो अभी वही चल रहा है। तो आजादी के 78 वर्ष बाद भी वही शिक्षा की गुलामी, मैकाले की शिक्षा देश में चल रही है। तो देश, मुल्क आजाद पूरा का पूरा कहां हुआ? अभी भी आजादी खंड खंड में आई है, अभी संपूर्ण आजादी बाकी है। शिक्षा की आजादी कहां है? 1835 में जो मैकाले एजुकेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स बना करके गया, उसी के आधार पर देश में जितने भी स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, 67 बोर्ड चल रहे हैं, वो सारे के सारे मैकाले के मानस पुत्रों की तरह ही, मैकाले के वंशधरों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। एक विचार का फर्क होता है, थॉट प्रोसेस का, आइडियोलॉजी का। तो आज भी देश में भारतीय शिक्षा पद्धति नहीं चल रही है, आज भी देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति चली। 1835 में जो 190 वर्ष पहले जो मैकाले पाप करके गया, वो अब तक चल रहा है। उसको साफ करने के संकल्प के साथ यहां आ जाए, एक बार जोरदार मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब ये शिक्षा की आजादी, शिक्षा की गुलामी से आजादी, इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड है। कोई भी आजाद मुल्क अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, अपनी तहजीब, अपनी विरासत, उसको साथ में लेकर के चलता। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ये शिक्षा की आजादी का आंदोलन है और हमने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया है। किसी का सपना होता है कि मैं एमएलए बनूं, किसी का होता है मैं एमपी बनूं, किसी का होता है ये सीएम बन जाए, किसी का होता है पीएम बन जाए। हमको कुछ नहीं बनना, हमको तो भारत को बनाने के लिए काम करना है। भगवान ने जो हमें बना दिया, बहुत दे दिया है। अब भारत के निर्माण का काम कहां से होगा? चरित्र के निर्माण से। और ये चरित्र का निर्माण कैसा होगा? जब भारत के बच्चों को भारत का बोध होगा। भारत का बोध भी खंड खंड में है। लुटियन जोन्स में रहने वाले लोग, एनसीआर में बैठ करके देश की नीति और नियतियों का निर्धारण करने वाले लोग, शिक्षा व्यवस्था में अभी भी समग्र रूप से भारतीय का समावेश नहीं कर पाए। इसलिए ये लुटियन जोन्स और एनसीआर पर सेंट्रेड जो एक एजुकेशन सिस्टम आज चल रहा है मैकाले के वंशजों के द्वारा, उसका विकल्प है आज नहीं तो कल देश में आजादी का ये आंदोलन, आजादी का ये शंखनाद, आजादी का ये अनुष्ठान अभियान, शिक्षा की आजादी का। और यदि इसको बड़े रूप में कहें तो अब इस गुलामी की भ्रष्ट शिक्षा के खिलाफ खिलाफत की बात करें, विद्रोह की बात करें, तो अब ये विद्रोह, ये खिलाफत हमें करनी पड़ेगी। और इसी शिक्षा की क्रांति के लिए आज मऊ की लौकुश की धरती पर हम आए हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जितने हमारे यहाँ विद्यालयों के संचालक है, एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजा दो। अब हौसला रखो, आगे बढ़ो भाई। और क्यों जुड़ना भारतीय शिक्षा बोर्ड से, अब उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, प्रिंट मीडिया वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई। ये भी घने दिनों से पाठ देख रहे थे, इसके बाद अलग से भी मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपसे 2-4 बातें जरा गहरी कहना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया बोर्ड है। स्वामी रामदेव ने बोर्ड नहीं बनाया, भारत सरकार ने बोर्ड बना करके उसका संचालन का उत्तरदायित्व पतंजलि को दिया है। उसके एक वैधानिक विधिक प्रक्रिया की गई और ये भारत की आजादी के 75 वर्षों की सबसे बड़ी घटना है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है कि एक बहुत बड़ा काम ये
इंग्लिश में, संस्कृत में, और जहाँ उर्दू पढ़ते हैं, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम, जो भी भारतीय भाषाएं पढ़ते हैं, उन भारतीय भाषाओं में सोशल साइंस और हिस्ट्री में, मैथ में वैदिक मैथमेटिक्स का, साइंस में वैदिक साइंस का समावेश करके जो भी अपने 1,96,08,127 वर्ष पुराने अपने पुरखों की विरासत है, और मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, साझी विरासत, टुकड़ों टुकड़ों में हम भारत को नहीं देखेंगे।